कल हमने अपने प्रोग्राम में उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू किया और उसके फ़ौरन बाद ही हमने इमरान खान साहब के सामने चंद सवालात रखे। उनको और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को अपने प्रोग्राम में आने की दावत दी, आज भी दावत दी, मगर किसी ने प्रोग्राम में शिरकत नहीं की और हमारे सवालात के जवाब देने के बजाय जियो न्यूज़ और हमारे प्रोग्राम को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमारे खिलाफ पाकिस्तान, दुबई और बरतानिया में मुकदमा दायर करने की धमकी भी दे दी। खुद इमरान खान ने आज ट्वीट किया कि बस बहुत हो गया। कल जियो और खानजादा ने सरपरस्तों की मदद से एक मशहूर ज़माना धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम की तराशी गई बेबुनियाद कहानी के जरिए मुझ पर बहुतान तराशी की। मैंने अपने वकला से बात की है और मैं जियो, खानजादा और इस धोखेबाज के खिलाफ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया और मुत्तहदा अरब अमारात में भी कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूँ। फिर आज अपने लॉन्ग मार्च से खिताब में भी इमरान खान ने हमारे खिलाफ कानूनी चाराजोई की धमकी दोहरा दी। इमरान खान जहाँ चाहें, जिस मुल्क में चाहें, जिस अदालत में चाहें, हम उनका सामना करने को तैयार हैं, मगर इमरान खान हमारे प्लेटफॉर्म या किसी भी फोरम पर हमारे उन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं जो हम मुसलसल उनके सामने रख रहे हैं। इमरान खान साहब, उमर फारूक ज़हूर अगर आपके बकौल एक फ्रॉड भी है तो वो तोहफे जिसमें खाना काबा बना हुआ है और हीरे से भरी हुई घड़ी है, एक पेन जिसमें 1466 हीरे हैं, एक इंतहाई महंगे हीरे के साथ अंगूठी है और कफलिंग्स हैं, वो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आपको दिए थे और इसलिए दिए थे कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। वो उसी उमर फारूक ज़हूर के पास मौजूद हैं जो बकौल आपके एक फ्रॉड है। इस मुल्क के अवाम ने 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोट आपको दिए, मुल्क के वज़ीर आज़म आप बने, खुद को सादिक अमीन आप कहते हैं, रियासत मदीना के दावेदार आप हैं, खुलफा राशिदीन की मिसाल आप देते हैं, अपनी तहरीक का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकालीफ से मुवाजना आप करते हैं, इसलिए जवाब आपको देना है। आप हर मौके पर खुद पर उठने वाले सवालों का जवाब देने के बजाय दूसरों पर इल्ज़ामात की बौछार करके सिर्फ डिस्क्रेडिट ना करें, बल्कि अब आपको जवाब देने हैं। अगर आपका दावा है कि उमर फारूक ज़हूर की कहानी में झोल है तो आपकी कहानी में उससे ज़्यादा झोल है। अगर एक लम्हे के लिए मान लें कि उमर फारूक ज़हूर की कहानी आपके दावे के मुताबिक बिल्कुल झूठ है, तो आइए आपकी कहानी आवाम के सामने रख देते हैं। आपकी कहानी यह है कि आपने खुद बकौल आपके 10 करोड़ रुपए के तोहफे 5 करोड़ 70 लाख रुपए में इस्लामाबाद की एक लोकल मार्केट में एक खस्ता हाल दुकान में बेच दिए और उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी आप दिखाने को तैयार नहीं। आप एक फ़ोटोकॉपी हुए लेटर हेड पर एक हाथ से लिखी हुई रसीद दिखाकर चाहते हैं कि कौम यकीन करे कि तकरीबन 5.25 करोड़ की अदायगी इस रसीद के साथ इस दुकान पर हो गई है और अब मालिक भी दुकान बेचकर भाग गया है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद की जिना सुपर मार्केट के अंदर मौजूद गोल मार्केट में और ये वो दुकान है आर्ट ऑफ टाइम जिससे ये रसीद निकली है, जो कि रसीद है इमरान खान साहब को जो तोहफा दिया गया था क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, कीमती घड़ी का, कीमती पेन और कफलिंग्स का। इस दुकान की ये रसीद है जो कि 22 जनवरी 2019 को जारी हुई है, जिसके मुताबिक इस तमाम कीमती तोहफे की जो कीमत है वो 5 करोड़ 10 लाख रुपए लिखी गई है, रसीद दी गई है। हम यहाँ पर पूछने आए हैं कि ये रसीद लेने, इसकी रकम किसने ली या ये रसीद किस तरीके से निकली। तो यहाँ पर दुकान के मालिक बख्तियार हैं जो कि बता रहे हैं कि ये दुकान उन्होंने 2020 में ली है। इससे पहले मसूद साहब मालिक होते थे जो कि ये अपना कारोबार घड़ियों का करते थे, वो बेच के चले गए हैं और अब ये दुकान इनके पास है और इस कारोबार को चला रहे हैं। उनका ये कहना है कि नए मालिक का ये कहना है कि वो इस रसीद के हवाले से कुछ नहीं जानते। कैमरामैन खलीक अहमद, कैमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। दुकान देखिए, रसीद देखिए और इसका मतलब है कि दुकानदार ने 2019 में इमरान खान साहब से घड़ियाँ ली और 2020 में दुकान भी बेचकर चला गया। मगर ARY न्यूज़ के रिपोर्टर हसन अयूब ने बताया कि जाली रसीदें भी किस तरह बन जाती। ये जाली रसीदों से मुताल्लिक उस दुकानदार का मौक़िफ़ बता रहे थे जिसका खान साहब दावा कर रहे हैं। इससे पहले फवाद चौधरी कह चुके हैं कि घड़ी मुल्क से बाहर बेच दी तो क्या हो गया। वो रेफर कर रहे हैं कि घड़ी जो किसी ने बाहर के मुल्क में तोहफे में दी वो प्राइम मिनिस्टर ने खरीद ली गवर्नमेंट से और बाहर जाके बेच दी, तो मतलब इसमें क्या, तो फिर क्या जुर्म हुआ या मतलब इसमें क्या इरेगुलरिटी है या वो मतलब अभी मुझे समझ नहीं आई कि उनका इल्जाम है क्या, मतलब किस बात के ऊपर जो है उनको एतराज क्या है। 8-9 करोड़ रुपए की घड़ी हो या 10 की हो या 5 की हो या 2 की है, अगर मेरी घड़ी और मैंने बेच दी है तो उस पर तो कोई एतराज बनता नहीं है। और आज तहरीक इंसाफ का दावा है कि पाकिस्तान में ये घड़ी बेची गई है। दुकानदार का मगर नाम नहीं बता रहे हैं बल्कि छुपा रहे हैं। मैं वाज़ेह तौर पे नेशनल टेलीविजन पे चैलेंज करता हूँ कि ग्राफ की कई दुकानें हैं दुबई में इस वक्त, हमें वहाँ से वैल्यूएशन, मीडिया भी आए, हम भी आते हैं, वहाँ बैठ के वैल्यूएशन कर लें। जिस डीलर को ये 5 करोड़ 70 लाख में
ये बेचा गया, मेरी इत्तला के मुताबिक उस डीलर ने इसको सेट को आगे बेचा है, शायद इन्हीं हजरात को 6 करोड़ 10 लाख पे बेचा है। और वो डीलर भी जो था उसका नाम मैं अभी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी मुल्क से भागे हुए हैं, वो भी दुबई में है, क्योंकि जब हमारी हुकूमत गई तो FIA ने उस जो डीलर होता है उसको भी उठा लिया था, उसको अंदर भी किया हुआ था काफ़ी देर पे। उसके बाद जब उसको छोड़ा तो वो मुल्क डर के मारे मुल्क छोड़ के बाहर भागा हुआ है। उससे भी इंशाल्लाह आज राब्ता होगा और हकायक पता चल जाएंगे कि उन्होंने किसको बेचा, एग्जैक्टली कितने के बेचा। उस डीलर का नाम भी पता है, उनका नंबर भी पता है, उनको दुबई में उनका अता पता भी पता है। तो इंशाल्लाह ये भी हकायक सारे सामने आ जाएंगे, तो ये झूठ भी आपको एक आपके सामने अनअर्थ हो जाएगा। तो सवाल यह है कि अगर हुकूमत ने उसे गिरफ्तार किया और टारगेट किया तो इसका मतलब है हुकूमत को तो उसका नाम पता है, फिर आवाम से क्यों छुपा रहे हैं? क्यों उसका नाम और बैंकिंग ट्रांजैक्शन की पूरी मनी ट्रेल आवाम के सामने नहीं रख रहे हैं? फिर खान साहब, आप चाहते हैं कि कौम इस बात पर यकीन करे कि इस तोहफे में एक पेन जिसमें 1466 सिर्फ हीरे हैं, उसमें से पेन की कीमत निकाल दें। यह सोने का पेन है, इसमें से सोने की कीमत भी निकाल दें। ग्राफ जो कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन ब्रांड है, जिसने $55 मिलियन यानी तकरीबन 125 अरब रुपए की घड़ी भी बेची है, उसकी ब्रांड वैल्यू भी निकाल दें। तो भी आपने 1466 हीरों के इस पेन की मालियत 15 लाख रुपए लगवाई और फिर 20% यानी 3 लाख रुपए में ये पेन खरीद लिया और 7.5 लाख रुपए में बेच दिया। यानी आपने खान साहब एक हीरे की मालियत 1000 रुपये लगवाई और अदायगी 200 रुपये फ़ी हीरा की और 500 रुपये फ़ी हीरा में ये पेन बेच दिया। खान साहब, आपकी इस बात पर हंसा तो जा सकता है मगर यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस मार्केट में आपके बकौल आपने 500 रुपये के हिसाब से एक कीमती तोहफ़ा बेच दिया है, इस मार्केट में आप इतने पैसों में एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते हैं। और ग्राफ कंपनी तो दुनिया के बेहतरीन हीरो के लिए जानी जाती है। इसके अलावा खान साहब, आपको ये जवाब भी देना है कि तोशा खाना स्कैंडल आपके दौरे हुकूमत में ही सामने आ गया था, मगर आपने पूरी कोशिश की कि तफसीलात सामने ना आए और दोस्त ममालिक की नाराज़गी का बहाना बनाते रहे। और जिस साहब ने यह स्कैंडल कवर किया उसके साथ क्या क्या हुआ वो अपनी कहानी बार बार बताता रहा है। उस सहाफ़ी और उसकी वालदा को धमकियाँ दी गई, 2 बार नौकरी से निकलवाया गया। जब वो अदालत गया तो अदालत के सामने बहाने बनाए गए। और सब आपको इसका भी जवाब देना है। ये वो सवाल हैं जिनकी वजाहत खुद इमरान खान साहब ने करनी है या उनके साथियों ने करनी है। आवाम उनके जवाब के मुंतज़िर है। लेकिन आज पूरा दिन गुजर गया मगर तहरीक इंसाफ की तरफ से इन सवालों का जवाब नहीं आया। हालांकि आज फवाद चौधरी, जुल्फ़ी बुखारी और शीरी मज़ारी ने इस मौजू पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की।